हेलो फ्रेंड्स, राजा यस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं विज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वह विज्ञान से संबंधित प्रश्न है जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, बैंक इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो ऊंचे स्थानों पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही पानी उबलना शुरू हो जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ कम होता है। और 100 डिग्री यानी कि नीचे स्थानों पर पानी का जो घनत्व होता है वह काफ़ी अधिक होता है, जिसकी वजह से वायुमंडलीय दाब नीचे अधिक होता है, जिसकी वजह से 100 पर पानी उबलना शुरू नहीं होता है। और ऊंचे स्थानों पर जाने पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से ही कम ताप पर उबलना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है किसका? इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता और तांबा का। पीतल जो है वह जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मैनोमीटर। तो गैसों के दाब को ज्ञात करने वाला जो यंत्र है उसको मैनोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव। अगला प्रश्न है, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन यानी कि प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला जो एंजाइम है ट्रिप्सिन और प्रोटीन या पेप्टोन, उसको किस में बदला जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा छोटे पेप्टाइड्स में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का क्या नाम है? तो मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोस्पोरम। अगला प्रश्न है, एस्कर्बी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? यानी कि एस्कर्बी नामक रोग जो है वह किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओसोमिया। ओसोमिया जो है यानी कि ओसोमियम जो है वह सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। तो विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है वह चांदी है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो पोटेशियम का जो अयस्क है कार्नेलाइट उसका सूत्र क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा KCl MgCl2 6H2O। यह पोटेशियम का अयस्क यानी कार्नेलाइट का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के नाभिक विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? यानी कि यूरेनियम का जो नाभिकीय विघटन होता है उससे क्या प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सीसा। अगला प्रश्न है, ध्वनि को मापने वाली इकाई को क्या कहते हैं? तो ध्वनि को मापने वाली इकाई को डेसिबल कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किन धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील जो है वह किन धातुओं को मिश्रित करके यानी कि मिला करके बनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम, लोहा और निकेल। यानी कि यह तीनों धातुओं को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? यानी कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा कौन सा है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा फाइकोलॉजी ही कहलाते हैं जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया लैक्टेसिस एसिडाई। अगला प्रश्न है, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है?
तो मधुमेह के रोगी जो होते हैं उसकी पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा शर्करा की। अगला प्रश्न है, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो स्वचालित ब्रेक जो है वह किस नियम के आधार पर बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा पार्केल के नियम के, यानी पास्केल का जो नियम है उसी के आधार पर स्वचालित ब्रेक बना है। अगला प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्नबर्ग ने। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम जो है वह सोडियम थायोसल्फेट है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में मिग का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो भोपाल गैस दुर्घटना में मिग का रिसाव जो हुआ था उस गैस का पूरा नाम क्या है? उस गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड है, जिसका रासायनिक सूत्र CH3NCO है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिक्स तथा ट्रिटिकम बल्गेयर, यह गेहूं का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पौधों की रेखीय वृद्धि दर को मापा जाता है ऑक्जेनोमीटर से। अगला प्रश्न है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ताप बढ़ जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से उसके ताप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ाने वाले अर्धचालकों की चालकता क्या होती है? तो ताप बढ़ाने से अर्धचालकों की जो चालकता है वह अचानक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो मनुष्य की श्रव्यता की जो सीमा है वह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। अगला प्रश्न है, हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा FeSO4 7H2O। अगला प्रश्न है, कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? तो कैलोमेल का जो रासायनिक नाम है वह मर्क्यूरस क्लोराइड है। अगला प्रश्न है, हीरे की चमक का कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो हीरे की चमक का जो कारण है वह प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा टेकोफेरॉन। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टेकोफेरॉन है। अगला प्रश्न है, भारी जल क्या है? इसका सही आंसर है ट्यूडेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित रोग है? इसका सही आंसर हो जाएगा आँख से।